नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नियंत्रण से बाहर कीमतें बर्दाश्त नहीं, हजारीबाग के शराब दुकानों में चला औचक जांच अभियान। धनबाद में विस्थापन और पुनर्वास की मांग को लेकर सीपीआई-एम का प्रदर्शन, विस्थापितों के हक में उठाई आवाज। बोकारो में 2 साल से जारी कब्जा अब खत्म, बीएसएल ने शोरूम से खाली करवाया जमीन। हजारीबाग में सर्पदंश का कहर, घरों में घुस रहे हैं सांप। पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क की लापरवाही से ड्राइवर बेहाल, मीडिया के दखल के बाद कार्रवाई हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां खुदरा शराब दुकानों की मनमानी पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त सती प्रकाश सिंह के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ कामती ने हजारीबाग शहरी क्षेत्र की कई खुदरा उत्पाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचने की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर की गई। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों की रसीदों का भी जांच किया गया, साथ ही ग्राहकों से दरों का जायजा लिया गया। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि सभी दुकानों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए और निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री सुनिश्चित की जाए। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां मंगलवार को सीपीआई-एम ने झारखंड पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य विस्थापित परिवारों के उचित पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विस्थापित परिवारों ने भाग लिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि जरेडा द्वारा अब तक विस्थापित परिवारों को न तो समुचित आवास उपलब्ध कराया गया, न ही जीवन यापन के लिए कोई भी स्थायी रोजगार। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से विस्थापित लोग अस्थायी बस्तियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज जेआरडी ऑफिस पर प्रदर्शन है। झरिया जो पुनर्वास का जो योजना है, ये योजना आंखों में धूल झोंकने की। अभी 19 तारीख को चीफ सेक्रेटरी आई थी, उन्होंने बेलगड़िया का दौरा किया। हम लोगों ने बेलगड़िया में जो सर्वेक्षण किया, पता लगा कि मैक्सिमम क्वार्टर में ना पीने का पानी है, ना सैनिटेशन की सुविधा है, एकदम जानवर के तरह वहाँ रख दिए। तो ये जो झरिया मास्टर प्लान है, जिसके लिए अभी 5,490 करोड़ रुपया झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, इसके पहले भी पूरा झरिया आग के नीचे है। ये मास्टर प्लान के नाम पर जो है जनता के पैसे की लूट हो रही है। हम उस मास्टर प्लान के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उस मास्टर प्लान को लागू करने के लिए जो आपको पहल करनी चाहिए। अभी आप जाइए, पूरे इलाके में ये कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिया है। लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, रैयतों को भगाया जा रहा है, जबकि उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि 1.4 लाख यानी 1,40,000 परिवारों को बसाया जाएगा, और जिसमें 32,000 परिवार जो है रैयत होंगे और दूसरे जो है गैर रैयत होंगे। लेकिन वहाँ बेलगड़िया में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बेलगड़िया के लोगों को लेके सीपीएम जो है आज से आंदोलन की। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां सेक्टर 4 में केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित मारुति शोरूम द्वारा बीएसएल की जमीन पर अवैध रूप से गाड़ियों की पार्किंग करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। बीएसएल के डीजीएम कर्नल आरएस शेखावत की अगुवाई में टीम ने बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली करवाया और शोरूम मालिक को चेतावनी दी गई। प्रशासन ने अब वहां 500 पौधे लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा सेक्टर 4F सूर्य मंदिर के पास भी तारबंदी कर वहां वृक्षारोपण किया गया। बताना चाहूंगा, इससे पहले भी हम लोग यहाँ आके मारुति की इतनी गाड़ियों को हटाते गए जो कि इलीगल पार्किंग है। ना तो ये रेंट दे रहा है, ना पार्किंग का कुछ वो दे रहा है। स्कूल के आगे सारे पार्किंग कर रखी।
हर बार हटा के गए, आश्वासन दे के गए, कभी उसने कुछ किया नहीं। अभी हमको यहाँ आते आते 2 साल लग गए हैं। आज कल हमने बताया था शनिवार को सज्जन मान गए, शांतिपूर्वक उसने गाड़ी हटा ली है। अब ये गाड़ी को हम ट्रेंचिंग करके बाद में इसकी फेंसिंग करेंगे, साथ साथ इसमें प्लांटेशन होगी। कम से 500 550 पौधे यहाँ लगेंगे, और ताकि स्कूल की हरियाली बनी रहे। और ये जो रोड पे एंटी एनक्रोचमेंट हो रहा है, सॉरी रोड पे जो एनक्रोचमेंट हो रहा है इलीगल पार्किंग के जरिए, वो थोड़ा बहुत कमी आया जाएगा। ऐसे बहुत सारे पैचेस हैं बीएसएल के अंदर जिनको धीरे धीरे काबू में लाया जाए। अब तो ये कुत्ता बिल्ली का खेल तो चलता रहता है। आप देखिए जिस मकान को भी हम खाली कराते हैं वो बखाड़ो तो नहीं छोड़ता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में घुस जाता है। इसी तरह ये पार्क, ये भी दुकान तो बंद नहीं हुई, शोरूम तो बंद नहीं हुआ है। इसने क्या किया है, जो स्कूल के यहाँ पार्किंग करा था उससे हट के अभी ये जो है पार्क में खड़ा कर दिया। यहाँ 2 लाइन लगी थी, वहाँ उसने 4 लाइन लगा दी। तो इसके ऊपर भी अभी संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल तो हमारा उद्देश्य है कि इसको कैप्चर करके अच्छे से इनको ट्रेंचिंग करके फेंस लगा के इस पे 500। हजारीबाग में सावन और भादों का महीना सांपों की सक्रियता के लिए जाना जाता है। बरसात में जैसे ही नमी और ठंडक बढ़ती है वैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों में इन दिनों सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। कभी खेतों में तो कभी घरों के आसपास सांप नजर आने लगे हैं। स्नेक मैन ऑफ हजारीबाग के नाम से प्रसिद्ध मुरारी सिंह बताते हैं कि बरसात के समय सांप अधिक आक्रामक हो जाते हैं और इंसानों व जानवरों दोनों पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इन दिनों में थोड़ा अधिक सावधानी बरतें, साथ ही सांप के काटने पर झाड़ फूंक के बजाय सीधा अस्पताल जाएं। वहीं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएस डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि मानसून के दौरान हर दिन कई सर्पदंश के मरीज पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन समस्या तब आती है जब लोग पहले ओझा या झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। इससे इलाज में देरी होती है और कई बार जान भी चली जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि देरी ना करें और तुरंत अस्पताल पहुंचे। सांप जो है एक वन्य जीव है, तो वन्य जीव का संरक्षण होना चाहिए। जैसे ही ग्रामीणों को सांप नजर आता है तो वो वन विभाग को सूचना दे। हमारे पास सांप को कैप्चर करने की ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी गई है, और इसका ये भी दिया गया है, उपकरण भी दिया गया है, जिससे वो सांप को पकड़ करके लाते हैं और ला करके सुरक्षित जगह में जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो ग्रामीणों से ही अपील होगा कि वो सांप को कहीं देखें तो हड़बड़ाए नहीं, अपने आप को सुरक्षित करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। सर्पदंश के मामले तो बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। और अस्पताल के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में है, उसकी कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है उसकी भी कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा समस्या ये है कि लोग देर से पहुंच रहे हैं। कुछ लोग तो आते हैं, अवेयर हैं इस बात से, लेकिन कुछ लोग देर से पहुंचे, तो उसमें थोड़ा इलाज में मुश्किल होती है। इसके अलावा लोग गांव देहात में झाड़ फूक के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। अन्य अगली खबर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से आई है, जहां इंडस्ट्रियल पार्क में इथेनॉल फैक्ट्री के बाहर 10 दिनों से मक्की लदे ट्रक फंसे थे। ड्राइवरों को पानी और भोजन की दिक्कत हो रही थी। मीडिया में मामला आने के बाद फैक्ट्री प्रबंधक ने 24 घंटे का समय मांगते हुए यांत्रिक खराबी का हवाला दिया। अब ट्रकों को एक एक कर खाली किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में गोदाम और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ड्राइवरों ने राहत मिलने पर संतोष जताया है। अभी सर स्टेटस ये है कि जिस समय हमें इस बात की सूचना मिली कि ड्राइवरों को दिक्कत हो रही है, तो उस समय हम लोग तब तक अपना सारा प्लानिंग बना चुके थे। एक्चुअली पानी का थोड़ा जल जमाव के कारण दिक्कत हो रहा था। बाकी अभी जो ट्रक है वो अपना जैसे एज यूजुअल आ रही है, हो रही है खाली। थोड़ी सी दिक्कतें आई थी तकनीकी रूप से, बट अभी वो सब सही है। आप लोग खुद भी यहाँ पर समस्या देखिए, अब प्रिपरेशन है, पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग उसका ही निदान कर रहे हैं समय के साथ सारा चीज। खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।